वक्फ संशोधन बिल के विरोध में देश के कई इलाकों में मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। मुस्लिम संगठनों का यहां तक कहना है कि वक्फ बिल आने से मुसलमानों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। बुलेटिन में इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। वक्फ संशोधन बिल पर किस तरीके से रार बढ़ रही है, आपको इस पर चर्चा करेंगे। AIM-PLV का देश भर में प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इसी से जुड़ी हुई। पटना में मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। गर्दनी बाग में पुलिस यहाँ पे मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर रार बढ़ती नजर आ रही है। AIM-PLV का देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पटना से ये जानकारी मिल रही है कि पटना में मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोला हुआ है। गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जमकर हंगामा हो रहा है। पटना से लेकर दिल्ली एक जैसा हाल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर रार लगातार बढ़ती नजर आ रही है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसे लेकर। वक्फ एक शरई चीज़ है। वक्फ कैसे किया जाएगा, वक्फ से फ़ायदा जिन लोगों के लिए ज़मीनें या मस्जिदें बनाई जाती हैं उसमें कौन लोग आएंगे, ये तो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। तो सरकार इंतज़ाम वाले काम को करती है ताकि कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हो। अब सरकार ने उसी के अंदर तब्दीली का काम शुरू कर दिया है कि आप वक्फ नहीं कर सकते हैं 5 साल तक। आप जो है ज़ुबानी जो वक्फ सैकड़ों साल से किए हुए हैं वो सही नहीं है, तो उसके उसी हिस्से को उसने बदल दिया। उसने ये तय कर दिया कि साहब वक्फ की ज़मीनों पर अगर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो 12 साल के अंदर अगर वो दावा है तो माना जाएगा, 12 साल से नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो उसका हो जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है हम सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। इसी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज धरना दिया है यहाँ पटना के अंदर, और हम अपील करते हैं सरकार से कि ये वक्फ बिल ना लाया जाए, क्योंकि ये सारे मुसलमानों की संपत्ति पर कब्ज़ा करने का एक नया तरीक़ा है। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। हमारी खानकाह मनीर शरीफ और सारी खानकाहों की तरफ से हम अपील करते हैं कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इसको ना लाए। इसके लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं, आगे भी हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। और इस खबर पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आचार्य जी, वक्फ संशोधन को लेकर के, इस बिल को लेकर के लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है किस तरीके से विरोध हो रहा है, जबकि बिल अभी सामने कुछ आया भी नहीं है। आखिरकार ये विरोध क्यों? देखिए, विरोध इसलिए होता है सोनिका जी, क्योंकि देश के संविधान को ताक पर रख के लोग काम करते हैं। संविधान को कहीं किसी एंगल से नहीं मानते, जबकि संविधान का जो भी दायरा होता है वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है। यहाँ इनको मानना नहीं होता है। और दूसरी बात की जो वक्फ बोर्ड है, हम सबने देखा, आप भी देख रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज को देखा जाए, चाहे कुंभ मेला में भी इन लोगों ने बोला कि ये हमारी जो जमीन है जिसमें प्रयागराज का मेला लगा हुआ है ये वक्फ की जमीन है। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक किसी टीवी चैनल पर ही देखा था मैंने, जो अनिल अंबानी का घर है, अंबानी परिवार का, उसको बता दिया कि ये हमारा मतलब वक्फ की जमीन है। तो इस जो ये मनमानी कर रहे हैं, मनमानी के कारण ही इनको ये विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी ये है कि हाँ, जो मनमानी हमारी है, ये बिल पास हो गया तो मनमानी हमारी नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में ये चीजें नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर इनका विरोध यही है कि हाँ, संविधान को ढंग से चलने नहीं देना है। देश में जो भी बनने वाली चीजें हैं, देश में जो उन्नति वाली चीजें हैं, उन्नति वाले कार्य होते हैं, वो करने नहीं देना है। तो यहाँ पे विरोध इसलिए होता है कि मनमानी चलेगी नहीं। जो इनके बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े आका बैठे हुए हैं, मौलाना मौलवी बैठे हुए हैं, वो प्रयास यही करते हैं कि इसी तरह से देश में दंगे फसाद इस तरह बनाए जाए, ऐसे माहौल बनाए जाए, इसलिए प्रयास करते रहते हैं। इनकी जो भी चाहे वो जो भी इनका सरिया कानून हो, वो कानून ढंग से नहीं चलेगा, नहीं पालन होगा, इसलिए बार बार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। मैंने देखा था अभी शायद पटना में भी कार्यक्रम चल रहा है, इनका विरोध का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर ये कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने ये भी सुना है कि ये पूरा प्लान कर रहे हैं आगे इस विरोध को लगातार लंबे समय तक ले चलने के लिए। जी सोनिया जी। और जो मुस्लिम संगठन है आचार्य जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपने धार्मिक अधिकारों के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि जरूरी है। अब समझाइएगा आप जरा कि कौन से ऐसे धार्मिक अधिकार है जो इनके छिन जाएंगे?
सोनिका जी, कहीं मुझे नहीं लग रहा कि धार्मिक अधिकार इनका छिन जाता है। पहली बात, धर्म ये जानते कहाँ है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म ये होता है कि आप कहीं भी कत्लेआम करो, धर्म ये होता है कि कोई भी चीज जो है कब्जा कर लो। और यहाँ पर अधिकतर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक हो, पब्लिक प्लेस पर, वहां पर उनका हक जमाना, ये इनके धर्म में हराम होता है। ऐसा ये खुद इनके मौलाना कहते हैं, इनके मौलवी कहते हैं। इसके बावजूद भी वही करते हैं। अपने एक तरफ से, एक मुंह से हराम बताते रहेंगे, दूसरी तरफ से करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये इनके धर्म के खिलाफ है या धार्मिक मुद्दा बन रहा है, ऐसा कहीं लग नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं उस चीज को एक बनावटी बना करके उसको पेश कर रहे हैं, जिससे कि इनको एक मौका मिले धरना प्रदर्शन का। क्योंकि बहाना कहाँ से होगा, बहाना किस बहाने को लेकर के ऐसा करेंगे? तो ये एक मौका ढूंढ रहे हैं और मौका ढूंढ करके ऐसा कर रहे हैं। बाकी कोई धार्मिक मुद्दा नहीं और ना कोई धार्मिक नुकसान है इनका, ना धर्म के प्रति कोई नुकसान इनका हो रहा है। क्योंकि धर्म का नुकसान जब होगा ना, जब धर्म आप मानेंगे। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म को तो धारण करने का विषय होता है। धर्म को दूसरे के उपकार के लिए होता है। धर्म तो दूसरे कल्याण के लिए होता है। धर्म मार काट को धर्म नहीं कहते, ना ऐसी शिक्षा को धर्म कहते हैं, ना जहां भी ऐसी शिक्षा इन लोगों को मिलती है उसे धर्म कहते हैं। धर्म तो दूर दूर तो जानते ही धर्म किसे कहते हैं। बस यहाँ एक विशेष जो समुदाय है उसको ये लोग अपने आप भी, चाहे मौलाना हो, मौलवी हो या इनके जो भी जानकार होते हैं धर्म के, वो मुसलमानों को भड़का करके और उसको धर्म के नाम पर यहाँ पर चाहे दंगे फसाद करवाना हो, चाहे लड़ाई करवाना हो, चाहे पत्थरबाजी करवानी हो, चाहे बम विस्फोट करवाना हो, वो करवाते रहते हैं। बाकी धर्म को दूर दूर के जानते नहीं है, ना इनका कोई नुकसान हो रहा है इससे। और आचार्य जी, सीएम योगी खुद इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर कब्जा हालांकि अब नहीं किया जा सकेगा बिल के आने के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि वक्फ संशोधन बिल अगर आता है तो इससे ना सिर्फ देश का हित होगा बल्कि मुसलमानों का भी इसमें हित है। तो जिस तरीके से अब प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, क्या सरकार पर ही एक दबाव बनाने के लिए हो रहा है ये? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है और साफ साफ स्पष्ट दिख भी रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन रही बात योगी जी ने जो कहा कि हाँ, वक्फ के आने से कहीं ना कहीं उनको लाभ है। इसलिए लाभ है कि आज कहीं ना कहीं मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है, या आज ही नहीं काफी दिन से ऐसा कर रहा है, चल रहा है कि जो कहीं ना कहीं वो अपमानित है। धर्म की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी वो कहीं ना कहीं अपमान की श्रेणी में खड़ा हुआ है। लेकिन जब वक्फ बिल आएगा तो वो एक नियम के अनुसार चीजें होंगी, सही होंगी। विरोध प्रदर्शन ढंग से ऐसा जो इस तरह से उल्टा सीधा काम करते रहते वो नहीं होगा और नियमित कार्य होगा, संविधान के अनुसार कार्य होंगे। तो वही मुसलमान जो आज कहीं ना कहीं अपने बड़े बड़े लोगों के या नेताओं के कहने में चल पड़ता है, या बड़े बड़े आकाओं कहने में चल पड़ता है, धर्म विद्रोह करने लगता है, पत्थरबाजी करने लगता है। तो जब ऐसी ये चीजें आएंगी तो जो जमीनें हैं, जो भूमि है, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, वो सब कहीं ना कहीं कानून के अंदर आएंगे। अगर अनैतिक है, जो सरकार भी कहती है अनैतिक है, तो चाहे वो कोई भी स्थान हो, सरकार उसको हटा देती है वहां से। चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई धर्म स्थान हो, कोई भी किसी भी समुदाय का हो, हटा देती है। लेकिन नैतिक है, अगर आपके पास उसका पेपर है, आपके पास जो है पुराना कोई रिकॉर्ड आपके पास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बिल आ जाने से कहीं ना कहीं से वो मुसलमानों का भी कल्याण इसमें है, उनका भी लाभ है। और जो अपमान की दृष्टि से कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, इसे काम करते हैं, उस अपमान की नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। जैसे हम अब्दुल हमीद को मानते सम्मान करते हैं, हम जो है पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी थे कलाम साहब, उनको भी जिस तरह मानते सम्मान करते हैं, यही सम्मान इनका भी होगा, क्योंकि ये सही रास्ते पे चल जाएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे। इसलिए बिल आना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे ये भी साफ पता चल रहा है कि रमजान का ये महीना चल रहा है, मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, पटना की भी यही तस्वीरें सामने आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि जो मुस्लिम संगठन है उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना है, ना समय देखना है ना वक्त देखना है। नहीं, एक प्लानिंग वाली जो आपने बात की सोनिका जी, प्लानिंग तो होती है। प्लानिंग इसलिए होती है, आप देखिए कि व्यवस्थाएं तत्काल कैसे हो सकती हैं। जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो तत्काल नहीं हो सकती, इसकी पूरी प्लानिंग के तहत ही ये लोग काम करते हैं, चाहे किसी कैसा भी काम हो। हम चाहे अभी महाराष्ट्र को देखें, चाहे इनके धरना विरोध प्रदर्शन को देखें, ये सब पूरा प्री प्लान की तरह करते हैं और करते नहीं, करवाया जाता है। वो मैं कहूंगा कि हाँ, जो इनके बड़े बड़े आका बैठे हुए हैं, चाहे वो देश में या विदेशों में जहां भी बैठे हुए हैं, उनके थ्रू ये सारा काम करवाया जाता है और बहुत तरीके से, बहुत जागरूक होकर के काम करते हैं कि जरा से भी कहीं चूक ना हो, गलती ना हो, और पूरा भर चाहे वो सरकार के दबाव डालना हो, चाहे जनता को नुकसान पहुंचाना हो, वो हर तरह से पूरे प्लान की तरह ही काम करते हैं। तो प्लान करते ही करते हैं, ये सब किया जा रहा है, सरकार पे कैसे दबाव बनाना है, इसकी पूरी प्लानिंग पहले से की गई है। मैं आपके पास आचार्य जी लौटती हूँ, तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुनते हैं एक बार। ये
सब लोग एकजुट हो करके अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। तो आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, आपने तेजस्वी यादव को भी सुना, वो कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक होगा ये। अगर कोई कानून बनता है जिसका रिकॉर्ड पे आगे रखा जाएगा कि वक्फ के द्वारा जो जमीनें हैं कहाँ जा रही, किसके पास जा रही, कितनी जमीनें हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? राजनीति हो रही है इस मामले में? असल में सोनिका जी, ये जो भी नेताजी बोल रहे थे, इनको हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। ये हमेशा ही एक विशेष समुदाय का साथ देते थे। इनके अपने आप को ये कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये कहते हैं सिर्फ, ये कहीं दूर दूर तक नहीं है, ना देश के साथ हैं, ना सनातन के साथ हैं, ना संविधान के साथ हैं। तो ये इनकी बाणी बता रही थी कि ये विशेष समुदाय के साथ इनके लालू यादव जी भी वही करते थे। कई बार जंतर मंतर पे इनका धरना प्रदर्शन होता था, तभी वहां पर ये विरोध करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। रास्ता इनका बदला नहीं है, रास्ता वही भी है। कहीं ना कहीं जनता को, समाज को जागरूकता लाने की जरूरत है कि ये नेता किस राह पर चल रहे हैं, ये देश के साथ हैं, सनातन के साथ हैं, संविधान के साथ हैं या नहीं है। इसलिए जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर जागरूकता जनता की नहीं होगी तो ऐसे नेता ही सामने आएंगे, ऐसे नेता चुने जाएंगे। ऐसे नेता जब जीत करके आएंगे तो विशेष समुदाय का साथ देंगे, ये वही करने वाले हैं। तो इनको मैं बहुत पहले से सुना है, इनको बहुत पहले से, कोई नई बात इनके लिए नहीं है। ये तब भी साथ थे विशेष समुदाय के साथ, आज भी थे। और ये आप ये बताइए कि पहले समय 2014 से पहले जितने भी कहीं घटनाएं बड़ी बड़ी होती थी, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो, चाहे किसी दूसरे देश से आतंकवाद भारत में आना हो और आकर के दिल्ली पहुंच जाना हो, ये कैसे हो जाता था भाई? कैसे हो जाता था? आज सोचते हैं वहीं पर उड़ा दिए जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार सक्रिय है। आतंकवादी आज भी प्रयास करता है लेकिन सक्रिय है सरकार, इसलिए उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन अगर इन नेताओं का राज होता, सोचिए देश का क्या बेड़ा गर्क करते हैं लोग, क्या करते, आज भी वही कर रहे हैं, आज भी उसी राह पर चल रहे हैं। तो ये करते रहेंगे ऐसे। ये तेजस्वी यादव ही नहीं, और भी नेता खड़े होंगे इनके साथ, बहुत सारे नेता आएंगे जो उसका विरोध करेंगे कि ये बिल गलत है, गलत तरीके से लाया गया, ऐसा करेंगे ये लोग। लेकिन सच ये है कि सरकार को बिल्कुल लाना चाहिए। अगर राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं तो समाज को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि समाज, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और जितने भी, चाहे वो भारत वर्ष में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी, बौद्ध, जो भी है, लेकिन सभी देश के हैं। तो मुझे लगता है सभी को मिल करके, जो शिक्षित व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, राष्ट्र का कल्याण चाहता है, सब मिलकर के और इस बिल का साथ देना चाहिए। ये बिल पास हो, आगे बढ़े, जिससे राष्ट्र का भला और राष्ट्र का कल्याण हो। जी सुनकर जी। आचार्य जी, ये भी समझाइएगा कि इस पूरे मामले को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, जो हिंदू संगठन है, हिंदू धर्मगुरु है, उनका क्या स्टैंड है, वो क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, हिंदू संगठन जितने भी हैं वो हमेशा राष्ट्र के साथ रहे हैं, धर्म के साथ रहे हैं। कहीं भी आज तक ये आपने सुना कोई हिंदू समाज को आतंकवादी बना हो? अभी तक आज को कोई आया ही नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा है ही नहीं। वहां तो एक शिक्षा दी जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो वो सनातन पद्धति, जितने भी सनातन के मानने वाले संगठन हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो या हिंदू धर्म गुरु है, वो किसी भी लेवल पर हो, कहीं भी, चाहे तीर्थों से हो, चाहे कोई मठ से हो, मठाधीश से हो, शंकराचार्य हो, वो सारे देश के साथ हैं। ये चाहते हैं कि देश का कल्याण कैसे हो। वो ये भी चाहते हैं कि जो बिल है ये संसद से पास होकर के आगे बढ़े और अपने देश में अच्छा कार्य करे। और गलत तरीके से जो नीतियां बनाई गई थी पहले कांग्रेस सरकार में, उन नीतियों को मिटाया जाए, नीतियों को खत्म किया जाए, जिससे कि आज जो देश में इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, बड़े बड़े ऐसे तालाब हो गए थे जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां डूब रही थी, देश को ऐसे गड्ढे में आगे खड़ा कर दिया गया था
उन गड्ढों को पाटने की जरूरत है, मिट्टी में दबाने की जरूरत है, उन कानूनों को नष्ट करने की जरूरत है, नए बिल के साथ, नए नीतियों के साथ, नए कानून के साथ, और वो कानून, वो नीतियां जो देश हित में हैं, राष्ट्र हित में हैं, समाज के हित में हैं, उनको लाने की बहुत जरूरत है। यही समाज चाहता है, यही जो सनातनी वो चाहते हैं, यही बड़े बड़े मठाधीश या शंकराचार्य या जो भी सनातन संगठन है, ये सब यही चाहते हैं। जी सोनिका जी। ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। दर्शकों को एक बार फिर से कुछ तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम दिखा देते हैं कि कैसे देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार इसको लेकर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना से भी ऐसी सामने आ रही है और दिल्ली से भी ऐसी सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि वक्फ के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों के नाम सामने आ रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें निमंत्रण दिया गया है तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए। तेजस्वी यादव को आपने सुना भी अभी, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। और इसी तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं और एक एक करके सभी के बयान भी सामने आ रहे हैं। वक्फ को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। कर रहे हैं राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। अब तो आचार्य जी कई पार्टियों के नाम भी खुलकर सामने आने लगे हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। वहीं जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया, हालांकि वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो गलत है। देखिए सुनिका जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि ये जितनी पार्टियां हैं जिनका अभी स्क्रीन पर आपने दिखाया भी, मैंने देखा भी है, जितनी पार्टियां हैं ये पहले भी विशेष समुदाय के साथ थी, जिसे एक भाषा में कहा जाता है वोट बैंक की राजनीति। देखिए ना, एलजेपी हो, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस तो शुरू से रही है, आज भी उसी रास्ते पे चल रही है। तो बराबर ये पार्टियां बराबर देश हित में कभी नहीं रही हैं। इनका अपना ही उल्लू सीधा करना होता था, अपनी जेब भरनी होती थी, और यही काम इन लोगों ने किया है। इनको कोई मतलब नहीं होता समाज से या समाज कल्याण से या राष्ट्र कल्याण से कोई मतलब नहीं होता, आज भी नहीं है। आज भी ये अपने निजी स्वार्थ के लिए जी रही होती हैं, निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही होती हैं। तो ये आज भी वही कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी ने कहा भी, मैंने सुना ढंग से, कि जो है नरेंद्र मोदी जी समभाव का कार्य करते हैं किसी धर्म का। अब देखिए, अगर सड़कें बन रही हैं देश में, मेट्रो चल रही है देश में, बसें चल रही हैं देश में जहाजें चल रही हैं, कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कोई विकास कार्य हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वो हिंदू ही चलेगा या ईसाई ही चलेगा। अरे भाई, जो भी इस देश में रह रहे, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी, यहूदी, कोई भी है, किसी भी पंथ समुदाय को मानने वाला व्यक्ति है, उन सब योजनाओं का लाभ हर कोई लेता है। चाहे कोई भी योजनाएं हो, चाहे वो मेडिकल की योजनाएं हो, दवाइयों का हो, चाहे वो स्वरोजगार, कोई भी हो, सब उपयोग कर रहा है। ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन जी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन रजवी जी, जिस तरीके से विरोध हो रहा है लगातार देश भर में देखने को मिल रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिरकार विरोध की वजह क्या है? देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, तो इसकी विरोध की वजह यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। उनको डर इस बात का है कि कहीं हमारा आशियाना न छिन जाए। कुछ लोगों के बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स बने हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने ऑफिसेज बना रखे हैं, कुछ लोगों ने शादी हाल बना रखे हैं। तो इस तरीके से जो नाजायज़ कब्जे किए हैं वक्फ ज़मीनों पर और उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़ाती मकसद के लिए, तो ये छीनने का अंदेशा है, ख़तरा है। इस वजह से ये लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छे कामों के लिए आ रहा है। जो वक्फ, शहाबुद्दीन जी, सीएम योगी साफ कह चुके हैं बिल के आने से न सिर्फ देश को हित होगा, मुस्लिमों का हित भी है इसमें। इसके बावजूद हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए और ये अच्छे कामों के लिए। हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी उसका मकसद था समाज कल्याण में, जन कल्याण में, फलाही रिफाही कामों में, अच्छे कामों में उसकी आमदनी लगाई जाए।
मगर ये ना होकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव भू माफियाओं से साठ घर गांठ काट करके वक्फ बोर्ड के लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और खुर्दबुद करने लगे। जो चेयरमैन बना, मेंबर बना, मंत्री बना, उसने लूट खसोट की और वो बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीनों को बर्बाद कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने जमीनें इसलिए वक्फ की थी कि यतीम, बेसहारा, गरीब, कमजोर, लाचार, बेवा मर्द और औरतों पर किफालत की जाएगी, उनके ऊपर खर्चा किया जाएगा और उनके लिए रख रखाव किया जाएगा। और जहां जहां जो पिछड़े इलाके हैं तालीमी एतबार से मुस्लिम बहुल हैं, वहां पे स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे, मदरसे खोले जाएंगे, मस्जिदें बनाई कल्याण जाएंगी। किसी के लिए हुआ है आपके सामने सामाजिक कल्याण ऐसा कुछ? अब देखिए कल्याण कैसे होगा वक्फ बोर्ड के जरिए? वक्फ की आमदनी करोड़ों के हिसाब से है और ये सारी आमदनी जो है वक्फ बोर्ड में जाती है। वक्फ की सारी आमदनी वक्फ बोर्ड में जाती है। वक्फ बोर्ड में एक ही व्यक्ति 15-20 साल से काबिज है। अब मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, आपको एक मिसाल दूं तो मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी तो जुफर फारूकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आ गए तो भी वही जुफर फारूकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने रहे। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी आ गए फर्स्ट टाइम में तो भी जुफर फारूकी चेयरमैन बने रहे। सेकंड टाइम में योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, अभी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी हैं। जब ऐसे यानी भ्रष्ट आदमी को चार बार ये सब लोगों के प्यारे और लाडले हैं वो, तो जाहिर बात है करप्शन कैसे रुक पाएगा? करप्शन का तो ये अड्डा बन चुका है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में अगर जाएं आप कभी किसी को भेज के देखिए कि अगर मामूली सा मुतवल्ली बनना है, मामूली सी कमेटी बनवानी है किसी मजार की, किसी कब्रिस्तान की, किसी मस्जिद की, तो आपको बगैर रिश्वत दिए आपका काम नहीं हो सकता, कमेटी नहीं बन सकती है। अब ये बताइए 20 साल से जो शख्स काबिज है, चेयरमैन है, उसके ऊपर न जाने 1 दर्जन से ज्यादा FIR लिखी हुई हैं करप्शन की, जमीनों की खुर्दबुद की। CBI जांच भी कर रही है, न तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, इसके बावजूद भी चेयरमैन है। तो करप्शन तो होगा, गवर्नमेंट खुद करप्शन का रास्ता दे रही है। शाहबुद्दीन जी, आखिरी सवाल आपसे, कम समय में आपको जवाब देना है इसका। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी नजर आ रहा है इस जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पे शामिल हो रहे हैं साथ देती हुई, क्या सीधे तौर पर अब ये राजनीति इसमें शामिल हो रही है? देखिए राजनीति पार्टियां तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए काम करती हैं, उनका इससे कोई गरज नहीं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो या कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो। वक्फ बोर्ड बर्बाद हो, वक्फ की जमीनें बर्बाद हों या आबाद हों, इससे राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। ये जो अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो शोषा छोड़ा है, ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का। वक्त इतना ही था, शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।